आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की नींव रखने वाले 5 सबसे युवा चेहरे चुनाव से पहले ही मैदान से बाहर हो गए। आपको बता दें कि बांग्लादेश की गलियों में जुलाई 2024 में उठी आर-नोया शेख हसीना यानी शेख हसीना अब और नहीं जैसे नारे की गूंज ने एक मजबूत सरकार को घुटनों पर ला दिया था, जिसके कारण 15 सालों से सत्ता पर काबिज शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। इस बदलाव की नींव रखने वाले छात्र नेताओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक ऐसी लहर पैदा की जिसने आवामी लीग के मजबूत किले को ढा दिया था। शेख हसीना के खिलाफ जब बांग्लादेश में विद्रोह छिड़ा था तब ये 5 चेहरे सबसे आगे थे। अब हसीना के जाने के बाद हो रहे चुनाव में इन 5 को ही साइड लाइन कर दिया गया है। इनमें से सबसे बड़ा नाम महफूज आलम और आसिफ भुइयां का है, जो बांग्लादेश की यूनुस सरकार में सलाहकार भी थे। छात्र आंदोलन के रणनीतिकार और गुरु कहे जाने वाले महफूज आलम बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में सबसे ताकतवर सलाहकारों में से एक बनकर उभरे थे। माना जा रहा था कि वे नई नेशनल सिविल पार्टी एनसीपी का नेतृत्व करेंगे, लेकिन ठीक चुनाव से पहले उन्होंने सलाहकार पद छोड़ा और चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। महफूज का कहना है कि वे लंबी राजनीति करेंगे, लेकिन जमात-ए-इस्लामी और एनसीपी के गठबंधन पर उनके सवालों ने साफ कर दिया है कि वे अंदरूनी खींचतान का शिकार हुए हैं। यूनुस सरकार में सलाहकार बनने के बाद लगा था कि महफूज नई राजनीति की धुरी बनेंगे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा और फिर चुनाव न लड़ने का फैसला कई सवाल खड़े करता है। इसी तरह पुलिसिया दमन झेलकर हीरो बने आसिफ महमूद भुइयां अब केवल पार्टी प्रवक्ता बनकर रह गए हैं। कैबिनेट छोड़कर चुनावी मैदान में उतरने का ख्वाब देखने वाले आसिफ का अचानक पीछे हटना समर्थकों के लिए बड़ा झटका है। उनका चुनावी मैदान छोड़ना युवाओं के बीच ये संदेश दे गया है कि नई व्यवस्था में पुरानी ताकतों ने जगह बना ली है। इन नेताओं में तीसरा नाम उस्मान हादी का है। हादी की कहानी सबसे दर्दनाक है। इकबाल मंच के नेता और आंदोलन के गीतकार उस्मान हादी को क्रांति का सांस्कृतिक चेहरा माना जाता है। उनके गीतों ने लाखों युवाओं में जोश भरा था। वो ढाका 8 जैसी महत्वपूर्ण सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनकी हत्या ने सब कुछ खत्म कर दिया। अवामी लीग के समर्थकों पर उनकी हत्या का आरोप लगा, जो दिखाता है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भी हिंसा का अंत नहीं हुआ है। जिस लोकतंत्र के लिए उन्होंने गीत लिखे और सड़कों पर उतरे, उसी लोकतंत्र को देखने से पहले ही वे हिंसक झड़पों की भेंट चढ़ गए। चौथा नाम तस्नीम जारा का है। आंदोलन में महिलाओं की आवाज बुलंद करने वाली तस्नीम को गठबंधन की राजनीति ने किनारे कर दिया। एनसीपी और जमात के बीच सीटों के बंदरबाट में तस्नीम जैसी सक्रिय महिला नेता के लिए जगह ही नहीं बची। 5वां चेहरा अबू बकर मजूमदार का है। अबू बकर ने टीवी चैनलों पर हसीना सरकार की खामियों को उजागर कर एक बड़ा समर्थक वर्ग तैयार किया था। उन्होंने बांग्लादेश गणतांत्रिक छात्र संसद का गठन भी किया, लेकिन जैसे जैसे 12 फरवरी की तारीख करीब आ रही है, वे चुनावी रेस में कहीं नजर नहीं आ रहे। उनका सियासी भविष्य अब एक बड़े सस्पेंस में तब्दील हो गया है। चुनावों से ठीक पहले इन नेताओं का मैदान छोड़ना कहीं न कहीं शेख हसीना के लिए एक अच्छी खबर है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाला चुनाव और जनमत संग्रह ये तय करेगा कि देश किस दिशा में जाएगा, लेकिन इन 5 नेताओं का हाशिए पर जाना ये संकेत देता है कि क्रांति करना और चुनाव जीतना 2 अलग-अलग कलाएं हैं। जब पुरानी सियासी चालें यानी गठबंधन और समीकरण हावी होती है, तो अक्सर आदर्शवादी युवा चेहरे पीछे छूट जाते हैं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।